ये अपना अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/30 वैल्यूज विदाउट एक्चुअल डिवीजन, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/30 5/30। बात ये है कि हमें निकालना है इसका रिप्रेजेंटेशन 1/30 का, और हमें क्या है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2/30 और 5/30 का बिना एक्चुअल डिवीजन के निकालना है। ये तुम आराम से कर दोगे, 13 का 1 में डिवाइड दोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ट्विस्ट क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने बोला कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन 1/13 की वैल्यू निकालो। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसका एक तरीका होता है जो कि बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे, चाहे जेई में पढ़ोगे, जेई वगैरह पेपर होते हैं उनमें आप जाके पढ़ोगे वो क्या होता है। बाकी तब तक के लिए ये 9th क्लास वालों के लिए एक व्हाट्स टाइप का क्वेश्चन है, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है। ट्राई करके देखो बिना एक्चुअल डिवीजन के कैसे निकाल सकते हो। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ और इसका सॉल्यूशन शेयर करता हूँ। इसको अब मैं मिटाता हूँ और इसका सॉल्यूशन लिखना चालू करता हूँ। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें क्या है, ये 1/30 लिखा है, 1/30 लिखा है यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कितना बनेगा 7/91 बनेगा। देखो ये स्कूल के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बिना वर्ड्स के बोल रहा हूँ, और वर्ड्स में बोलते जाऊंगा, उससे देख के तुम्हें लिखना हो तो लिख सकते हो। तो ये क्या है 7/91 बन गया। अब हमने क्यों मल्टीप्लाई किया 7 का, क्योंकि भाई देखो इसमें ये 100 में से कुछ माइनस 100 के सबसे क्लोजेस्ट ये नंबर है 91, जिसका 13 से अगर तुम 13 8 जा करोगे तो वो 100 के ऊपर चला जाएगा, अगर 13 6 जा करोगे तो वो और कम हो जाएगा। तो हमें नियरेस्ट चाहिए 100 के करीब, तो उसके लिए हमने क्या किया 7/91 कर दिया इसको। अब जब ये 7/91 हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं हम 7/91 को 7/100 माइनस, ये कितना है गैप कितना होगा 100 - 9 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम 100 को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे इन दोनों में से 100 को कॉमन ले लेंगे, और तो कितना आएगा 100 इंटू 1 - 9/100 कॉमन ले लिया ये हमने, और ये जो अलग हो गई ये, और ये अलग हो गई। ये क्या है एक एक्सपेंशन है जीपी का, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का ये एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इधर पे लिखते हैं 7/100 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे, 7/100 की वैल्यू आएगी 0.07, ये इसकी वैल्यू हुई। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मुझे ये बताओ, इसमें 0.019। अब इसको साफ कर देते हैं, इधर जगह नहीं है। तो ये क्या है 7 0.07 इंटू 1/1 माइनस 9/100। तो जो बच्चे इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी पढ़ चुके हैं उन्हें क्या पता होगा कि ये जो है a है, ये है r, तो वो क्या फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का, a/1 माइनस r, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का। तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लिखा है। चलो इसको हम क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं रिवर्स में। कैसे करोगे, a क्या है इधर 1, r क्या है 0.09, तो इसको लिखना चालू करो 1 प्लस, इसको लिखते कैसे करें ये देख लो,
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसमें x की वैल्यू डालो, ये है x और इसमें पावर 3। अब इधर पे से x ये है, तो अब इसे लिखना चालू करो, 1 प्लस 0.09 प्लस 0.09 का स्क्वायर प्लस 0.09 का क्यूब। अभी तुम्हें करना है आगे तक क्यूब, ठीक है, ये आ गया, ये पूरा, ये जो पूरा है ये कितने के बराबर है, इसके बराबर है, और इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा है 0.07, तो ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा है और ये पूरा सम लिखा हुआ है एक इनफाइनाइट सीरीज का। अब चलो इसको मिटा देते, साफ कर देते। अब हमने क्या लिखा था 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस 9/100 कितना होगा 0.09, ठीक है। तो इसमें क्या लग गई थी, सम ऑफ सीरीज के फॉर्म में लिख लिया था हमने से, कैसे लिखा था 0.09 इधर पे 1 था, ठीक है, प्लस 0.09 का स्क्वायर प्लस 0.09 का क्यूब प्लस 0.09 का पावर 4, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू शायद 0.07 इंटू इसकी वैल्यू शायद आती है 1.286561 का, अगर मैं सही हूँ तो। अगर ये गलत होती है तो कोई बात नहीं है, मुझे याद नहीं, बस मैंने लिखा है। इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ आंसर आएगा 0.76, तो ये ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका 1/30 का विदाउट एक्चुअल डिवीजन। इससे भी कर सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि सर वैदिक मैथ वाले मेथड से भी बताओ तो ठीक है, मैं वैदिक मेथड भी तुम्हें करके दिखाऊंगा, इसके लिए तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। और काफ़ी दिनों बाद दिन में वीडियो डालता हूँ, तो सॉरी उसके लिए, वेट तो तुम्हें करना